नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों, जब भी हम छत की बीम के लिए सरिया देते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि बीम में हमें कितनी सरिया देनी चाहिए, उसकी मोटाई क्या दें। और मैं जितनी भी जो बात है आपको बताऊँगा, वो 12 से 15 फीट स्पान जो होती है, उसके लिए बताऊँगा। कहने का मतलब कि जो 2 कॉलम की जो बीच दूरी है, अगर 12 से 15 फीट है, तो उस केस में बीम की जो सरिया है, वो आपको क्या देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए और उसमें जो सरिया है वो कितना मोटा देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो हमारा जो रेजिडेंशियल होता है, उसमें क्या है कि 2 कॉलम की जो दूरी है, वो 15 फीट से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। वैसे तो आप 15 फीट से ज़्यादा दूरी रख सकते हैं, बस उसमें होता क्या है कि जो कॉलम की साइज़ है और जो बीम की साइज़ है और जो उसमें सरिया है, वो सारा कुछ आपका बढ़ जाता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड लेंथ जो 12 से 15 फीट के लिए ही बताऊँगा, जो कि आजकल ज़्यादातर घरों में बनाई जाती हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अगर मैं सरिया की डिटेल बताऊँ, तो क्या है कि जो आपका टॉप बार होगा उसमें आपको 12 mm का 3 सरिया देना है, और जो आपका बॉटम होगा उसमें आपको 16 mm का 3 सरिया देना है। क्योंकि क्या है, जो हमारा बॉटम पार्ट है वो हमारा टेंशन जोन होता है, इसलिए जो नीचे की तरफ है सरिया हमेशा ज़्यादा देना चाहिए। या फिर नहीं तो आप एक और तरीका है जिससे आप सरिया दे सकते हैं। जो आपको टॉप में 2 बार आपको देना है, वो देना है आपको 12 mm का, और जो आपका बॉटम होगा उसमें आपको प्रोवाइड करना है 16 mm का 2 बार। अब इसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड करनी है। जो आपका 12 mm का जो सरिया होगा, आपको 2 सरिया देना है साइड की तरफ, जो कि होगा L/4 की कटिंग लेंथ में। कहने का मतलब कि जितना भी आपका 2 कॉलम के बीच दूरी होगा, उसका L/4 ये आपको दोनों तरफ से देनी है। उसके बाद आता है जो आपका बॉटम पार्ट है। बॉटम पार्ट में भी आपको उसमें 2 सरिया देनी है 12 mm की, और उसका जो कटिंग लेंथ है वो आपका डिफरेंट होगा। उसमें जो आपको कटिंग लेंथ देना है, वो टोटल लेंथ का L/6 होगा। L/6 कहने का मतलब जो आपका टोटल स्पान होगा, उसके बीच जो L/6 होगा, दोनों कॉलम के साइड से छोड़ के जो भी लेंथ आएगा वो आपको बीच में देना है। क्योंकि क्या है कि कॉलम के जंक्शन में हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए सपोर्ट देना पड़ता है जंक्शन में। अब जो आपको बीम का जो आपका साइज रहेगा, वो आपका रहेगा 9/12 इंच का, और जिसमें आपको जो रिंग का जो साइज होगा, वो बस आपका 7 इंच/10 इंच का, और वो भी 8 mm का। अब ध्यान ये रखने वाली बात है कि आपका जो रिंग होगा, जितने भी आपके हुक होंगे, वो सारा ऊपर की तरफ होगा। क्योंकि क्या है कि हमारा ऊपर की तरफ जो होता है वो कंप्रेशन जोन होता है, और जो हमारा नीचे होता है वो हमारा टेंशन जोन होता है। इसलिए जो हुक है हमें हमेशा कंप्रेशन जोन में ही देनी चाहिए। और ध्यान आपको ये भी रखना है कि सारा जितना भी हुक देना है आपको, वो आपका अल्टरनेट वे में होना चाहिए। और जो बीम की जो रिंग है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपको 135 डिग्री का एक हुक जरूर होना चाहिए। और 2 रिंग की भी जो दूरी देनी है आपको, वो कम से कम 4 इंच दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा या तो आप 6 इंच दे सकते हैं। उससे बिल्कुल भी आपको कम नहीं देना है। और हाँ दोस्तों, एक बात जो आपको हमेशा ध्यान देना है कि बीम में जो भी सरिया जो एंड होगा, एंड वाले पार्ट में आपको हमेशा एंकरेज लेंथ देना है। कहने का मतलब कि आपको कम से कम 6 इंच का एक हुक देना है बिल्कुल एंड वाले पार्ट में। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं कि अपना समय और पैसा बचाने के लिए बिना हुक दिए ही सरिया दे देते हैं। इससे क्या है कि आपका जो बीम का जो स्ट्रेंथ है वो भी आपका कमज़ोर हो जाता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ।